Hello all, welcome to my channel Learn with Pragati. Today we are going to study Class 2 English NCERT Unit 5. Poem name is Zoo Manners. But before that, please like, subscribe and share my channel. Zoo Manners. Zoo का मतलब होता है चिड़ियाघर, manners मतलब होता है व्यवहार, means behavior. Okay. Now let's read the poem. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. जब तुम जानवरों से मिलने चिड़ियाघर जाते हो तो तुम्हें सावधानी पूर्वक कुछ भी करना या बोलना चाहिए. ओके. केयरफुल मतलब होता है एकदम से सावधानी पूर्वक, कॉन्शियस में. और विज़िट मतलब किसी जब मिलने जाते हो तो उस टाइम पे. नेक्स्ट, डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प. हमें तुम्हें किसका मजाक नहीं बनाना है? जो ऊँट होता है ना, ऊँट के कुबड़ का मजाक नहीं बनाना है. उसे अपने जो कुबड़ पे बहुत नाज होता है. अच्छा, कुबड़ होता क्या है? ये जो कैमल है इसका जो पार्ट है, ये जो निकला हुआ है ना, इसको पीठ पे, बैक पे जो इसके पार्ट निकला होता है, इसको कहते हैं हम्प. हिंदी में कहते हैं कुबड़. तो हमें उसका मजाक नहीं बनाना है. हम्प मीन्स होता है रेज्ड, इसको कहेंगे हम इंग्लिश रेज्ड पार्ट एट द बैक ऑफ द कैमल. उसको अपने बम्प पे बहुत ज़्यादा नाज होता है. शरीर का उभरा हुआ जो भाग होता है उसको कहते हैं बम्प. नेक्स्ट है, डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी, ही थिंक्स ही इज़ एज वाइज एज यू एंड मी. ज़्यादा मत हंसो. किस पे मत हंसो? चिंपैंजी पर ज़्यादा मत हंसो. टू मच, डोंट लाफ टू मच मतलब ज़्यादा मत हंसो, क्योंकि वह अपने आप को तुम्हारे जैसा ही अक्लमंद समझता है. ही इज़ एज वाइज एज यू और मी. ही थिंक्स ही इज़ एज वाइज एज यू और मी. मीन्स जो चिंपैंजी है वो अपने आप को तुम्हारे जैसा अक्लमंद समझता है, तो उस पर भी ज़्यादा मत हंसो. चिंपैंजी होता क्या है? काइंड ऑफ मीन्स वाइल्ड मंकी को कहेंगे हम, जंगली बंदर को. ठीक है, चिंपैंजी. वाइज मतलब होता है समझदार. वाइज मीन्स होता है समझदार. And the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. और जो penguins होते हैं ना, penguins मतलब black white bird होती है जो अंटार्कटिका में पाई जाती है, वो अपने आप को सब कुछ समझते हैं. मतलब वो जो लेक में घूम रहे होते हैं, स्ट्रटिंग अराउंड द लेक. स्ट्रटिंग मतलब एकदम स्ट्रेट होके, आपने देखा होगा वो कभी बेंड होके नहीं घूमते, एकदम स्ट्रेट होके, ऐसे उनकी पीठ एकदम स्ट्रेट रहती है और वो लेक में घूमते हैं. वो सब कुछ समझते हैं, तुम्हारे सारे संकेतों को समझते हैं. रिमार्क्स मतलब होता है आपके संकेत, मतलब आप जो उनसे कहते हो या उन पर कुछ टिप्पणी करते हो, वो सब समझते हैं. Treat them as well as they do you and you will always be welcome at the zoo. तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, ठीक है, जैसे वो तुम्हारे साथ करते हैं. और जब चिड़ियाघर, और ऐसा करने पे तुम्हारा चिड़ियाघर में हमेशा स्वागत होगा. स्वागत का मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए एकदम से प्रॉपर स्वागत संगीत गाएंगे, ऐसा नहीं. बट जो वो अपने अच्छे बिहेवियर है वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे. ट्रीट मतलब होता है टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर, मतलब अपना व्यवहार ऐसा दिखाओ. वेलकम मतलब टू किसी को इनवाइट करना, फ्रेंडली मैनर में स्वागत करना, उसको कहेंगे हम वेलकम. So let me summarize this poem. This poem basically it is about the zoo. In this poem it has been shown that children are watching different animals at the zoo. Okay, the poet is advising the children to be careful and polite with the animals so that animals will behave you in the same way in return. इस पोएम में हमने कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े. प्राउड मीन्स होता है गर्व करना किसी भी चीज़ पे. नोबल मीन्स होता है अच्छा काम या अच्छा कुछ भी. वाइज मीन्स होता है समझदार. पेंगुइन्स मतलब एक ब्लैक एंड वाइट कलर की एक बर्ड होती है जो क्या अंटार्कटिका में फाउंड होती है. स्ट्रटिंग मीन्स अकड़कर चलने को कहते हैं. रिमार्क्स मीन्स होता है टिप्पणी. अब रीडिंग इज़ फन, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं. व्हाट डू यू सी एट द जू? आपको जू में क्या दिखता है? वी सी मेनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स एट द जू. हमें अलग अलग तरह के बहुत बर्ड्स और एनिमल्स दिखते हैं जू पे. आप इसको ऐसे लिखेंगे. अच्छा, व्हाट डज़ द कैमल हैव इट ऑन इट्स बैक? कैमल के पीठ पे क्या होता है? तो द कैमल हैज़ अ हम्प ऑन इट्स बैक. कैमल की पीठ पे क्या होता है? हम्प होता है. नेक्स्ट, हैव यू बीन टू अ जू? ये आपको अपने आप से करना है. तो अगर आप जू पे गए हैं तो आप लिख दीजिए येस आई हैव बीन टू अ जू. नेम द एनिमल्स विच यू हैव सीन इन अ जू. से द नेम्स इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश. आप कुछ एनिमल्स के नाम लिखिए जो कि आपने जू में देखे हों और उनको अपनी लैंग्वेज में भी लिखिए और इंग्लिश में भी लिखिए. तो अगर आप जू में गए हो तो आपने क्या क्या देखा होगा?
आपने देखा होगा लायंस, देखा होगा, आई हैव सीन लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स, बियर्स, मंकी, पाइथन्स, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा इन द ज़ू। तो आप ये सब लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ नेम द एनिमल यू लाइक द मोस्ट वाई। आप सबसे ज़्यादा पसंद किस एनिमल को करते हो? तो आप लिख दीजिए, मैं तो पसंद करती हूँ जैसे लेपर्ड को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एकदम से क्विक होता है, बहुत पावरफुल होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी आई लाइक्ड लेपर्ड द मोस्ट बिकॉज इट इज़ वेरी क्विक एंड पावरफुल। वो बहुत क्विक होता है, बहुत जल्दी भागता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। डिड यू फीड एनी एनिमल्स एट द जू? शुड वी टीज एनिमल्स? कि क्या आपने एनिमल्स को कभी जू में खाना खिलाया है? फीड मतलब कि खाना खिलाना। तो अगर आपने खिलाया है तो यस लिख दीजिए। तो मैं लिखूँगी येस आई फेड अ मंकी। मैंने एक मंकी को जू में खाना खिलाया था। तो ये मैं लिख दूँगी येस आई फेड अ मंकी। एंड नो वी शुड नॉट टीज़ एनिमल्स। हमें एनिमल्स को टीज़ नहीं करना चाहिए। नो, हम यहाँ पे लिख देंगे नो। मैंने इसके आंसर अलग से लिखे हुए हैं, आप यहाँ वीडियो पॉज करके इसके आंसर देख लीजिए। अच्छा, लिसन एंड पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द वर्ड्स द टीचर सेज इन इट। अब जो जो वर्ड्स ना इसमें आए हैं पोएम में, तो उसके आगे आपको टिक मार्क करना है। तो इट आया है क्या? तो इट तो नहीं आया है। एट आया है, येस। थिंक भी वर्ड आया है, फन आया है, थैंक नहीं आया, नो फैन भी नहीं आया, मच पोएम में आया था, वेल भी आया था, फैन और मैच और वॉल नहीं आया था इस पोएम में। तो आप यहाँ पे इनके आगे टिक लगा दीजिए। देखिए इस तरह से टिक लगा दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ से अलाउड। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है, मेरे साथ पढ़िए। बम्प, हम्प, डंप, क्राउड, क्रो, क्लाउड, क्लॉ, नॉइस, प्राइज, साइज, पाइज, फ्लाइज। लेट्स सिंग एंड एक्ट। द एलिफेंट वॉक्स लाइक दिस एंड दैट, ही इज सो टॉल एंड सो फैट। द एलिफेंट किस तरह से वॉक करता है? इस तरह से और उस तरह से। ही इज सो टॉल एंड सो फैट। वो बहुत लंबा भी होता है और मोटा भी होता है। ही हैज़ नो फिंगर्स, ही हैज़ सम टोज, ओ बट ओ माई गुडनेस वॉट अ बिग नोज। उसके पास कोई फिंगर नहीं होती बट टोज़ होते हैं, ठीक है। बट ओ माई गुडनेस वॉट अ बिग नोज़, और नोज़ कितनी ज़्यादा बड़ी होती है एलिफेंट की। तो आप इस पोएम को गाइए। अब मेक सेंटेंसेस यूजिंग दिस एंड दैट। दिस मतलब होता है यह, कोई चीज़ आपके पास हो तो उसको हम कह देते हैं यह, ठीक है। ये जैसे मैं, मेरे हाथ में पेन है तो मैं बोलूँगी दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ अ बुक, ऐसे करके, ठीक है। और कोई चीज़ दूर होती है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं वह जैसे इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं ना, तो उसको हम बोलेंगे दैट। तो दैट का सेंटेंस मैं ला दूँगी। जैसे मेरी साइकिल घर के बाहर खड़ी है तो मैं उसे बोलूँगी दैट इज़ माई बाईसाइकिल। और अगर मैं स्कूल के सामने से निकल रही हूँ तो मैं बोलूँगी दिस इज़ माई स्कूल, ये मेरा स्कूल है, ठीक है। कोई चीज़ पास होती है अपने तो वहाँ पे दिस का यूज़ होता है, दूर होती है तो दैट का यूज़ होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ विज़िट टू माई विलेज। मेरे विलेज की तरफ विज़िट करना, मतलब विज़िट मतलब की तरफ जाना, गाँव की तरफ मिलने जाना। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको आपको यूज़ करना है इस पैराग्राफ में। वर्ड्स क्या क्या है? हॉर्सेस, विलेज, कैट, डॉग्स, मिल्क, किटन्स, हे, पॉन्ड, ग्रैंड मदर, काउ, कॉक, हैन। ये हैं कुछ वर्ड्स। ओके। इन जून वी वेंट टू अ डैश। इन जून वी वेंट टू अ, कहाँ पे गए होंगे? हम यहाँ लिख देंगे यहाँ पे विलेज। कहाँ गए थे हम? विलेज, मतलब गांव में गए थे जून में। वेयर माई डैश लिव्स। अच्छा, ये जो पिक्चर्स है ना, इसको देख के भी आप लिख सकते हो। जहाँ ये कौन दिख रही है आपको? ग्रैंड मदर ना, तो आप यहाँ लिखेंगे वेयर माई ग्रैंड मदर लिव्स, ठीक है। अब आगे क्या है? शी हैज़ अ फार्म। उनके पास क्या है? एक फार्म। फार्म मतलब होता है खेत। ऑन हर फार्म देयर आर मेनी एनिमल्स। उस फार्म में बहुत सारे एनिमल्स हैं। देयर आर डैश, ये क्या दिख रहे हैं आपको? हॉर्सेस। तो आप यहाँ लिख देंगे हॉर्सेस, HORSES। अ डैश, ये क्या दिख रही है आपको? कैट, तो लिखे देंगे यहाँ पे कैट। विद इट्स डैश, तो कैट के बच्चे दिख रहे हैं ना ये, तो आप यहाँ पे लिख देंगे विद इट्स किटन्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा? KITTENS। 3 डैश, ये 3 आपको क्या दिख रहे हैं? 3 डॉग्स दिख रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आप लिख दीजिए 3 डॉग्स। 1, ये क्या है? हैन है ना, तो 1 हैन, लिख दीजिए। एज वेल एज डैश। अब ये क्या है? ये है कॉक
एज वेल एज डैश कॉक, कॉक भी दिखा आपको, एंड अब ये आपको क्या दिख रही है, काओ है, तो यहाँ पे लिख देंगे काओ। एवरी मॉर्निंग शी फीड्स हर एनिमल्स विद डैश, हर सुबह वो अपने एनिमल्स को खिलाती है, फीड हमने पढ़ा था ना, तो फीड क्या खिलाती है, हे मतलब होता है चारा, खाना खिलाती है उनको, उनका जो खाना होता है, और डैश और क्या खिलाती है, मिल्क, मिल्क भी खिलाती है, जैसे कैट को क्या खिलाएगी, मिल्क पिलाएगी। दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ डैश ऑन द फार्म, और वो जो एनिमल्स हैं वो वाटर कहाँ से पीते हैं, दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड ऑन द फार्म, जो फार्म है उसके अंदर एक पॉन्ड भी है, वो वहाँ से वाटर पीते हैं। यहाँ वीडियो पॉज करके आप आंसर्स देख सकते हैं। कंपोजिशन कॉर्नर, इसमें क्या है, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, आप ये पिक्चर देखिए और ये वाली पिक्चर और फिल इन ब्लैंक्स को फिल करिए। और किस चीज़ से फिल करना है, लाइन्स, फ्लावर्स, बर्स्ट, टू बी बर्स्ट, बर्स्ट 2 बार दिया हुआ है। अब देखिए आपको क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे बीज दिख रही हैं, ठीक है, बीज के कुछ हैं वो फ्लावर्स के पास हैं। अब पढ़ते हैं इसमें क्या है, दिस इज़ अ डैश, दिस इज़ अ, आपको क्या दिख रहा है, दिस इज़ अ बी, बी दिख रही है ना, तो दिस इज़ अ बी। इट हैज़ डैश ऑन इट्स विंग्स, जो बी की विंग्स होते हैं, विंग्स मतलब पंख होते हैं, उसमें क्या है, तो आपको दिख रहे होंगे इन पंखों में क्या है, बीज के लाइंस है। इट हैज़ लाइंस ऑन इट्स विंग्स। इट हैज़ डैश एंटीनाज, इसके पास एंटीनाज हैं, कितने एंटीनाज हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2, तो आप यहाँ लिख दीजिए 2, इट हैज़ 2 एंटीनाज। इट बजेज राउंड द, ये किसके आसपास बज़ करती है, बज़ साउंड प्रोड्यूस करती है, तो आप लिखेंगे इट बजेज अराउंड द फ्लावर्स, राउंड द फ्लावर्स, यहाँ पे आप लिख दीजिए फ्लावर्स। इट डैश एंड केम टू द ज़ू, वो क्या करती है, करती है और ज़ू में आ जाती है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे बर्स्ट। इट बर्स्ट एंड बर्स्ट, बर्स्ट को 2 बार लिखना है, बर्स्ट, एंड यहाँ पे भी बर्स्ट एंड केम टू द ज़ू, बस करके ज़ू में आ जाती है। अच्छा, इसमें ये एक छोटा सा गेम है, हेल्प द बी टू रीच इट्स होम, व्हाट आर द थिंग्स दैट इट मेट ऑन द वे दैट राइम विद द बी। तो आप इनमें से देखिए और बताइए कि मधुमक्खी को उसके घर पे पहुंचते टाइम रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी, और वो किस बी के साथ राइम क्या क्या चीज़ें करेंगी। राइम हमने पढ़ा था ना, जिनकी जो साउंड होती है वो सेम सी होती है। तो आप देखिए बी जाएगी यहाँ से, ये रही बी हमारी, तो बी ऐसे करके जाएगी, ऐसे करके जाएगी, और उसका घर कहाँ पे होता है, ये जो छत्ता है ये है उसका घर, ऐसे जाएगी, इस तरह से जाएगी और पहुँच गई, ठीक है, ऐसे करके जाएगी। एरो लगा देती हूँ जिससे कि आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे जाएगी। अब बी के साथ क्या क्या राइम कर रहा है, देखिए बी के साथ क्या क्या राइम कर रहा है, तो हमें क्या क्या दिखा, पी, पहले तो हमें पी दिखा, तो बी के साथ पी ने राइम किया। फिर इसके बाद हमें ट्री दिखा, तो ट्री ने भी राइम किया, और फिर की दिखी, की ने भी राइम किया, और टी, ये लास्ट में जो टी दिखा तो टी ने भी राइम किया। तो ये हो गए राइमिंग वर्ड्स जो कि बी के साथ राइम कर रहे हैं, जो कि बी को हमें रास्ते में दिखे। आप यहाँ वीडियो पॉज करके इसका आंसर देख लीजिए। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, आपको पिक्चर को देख के और ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो आपको ये क्या दिख रहा है, लायन, तो लायन की स्पेलिंग लिख दीजिए LION। ओके, अब ये क्या है, टाइगर दिख रहा है, तो TI तो लिखा हुआ है, बीच में G और E की डैश खाली थी, तो यहाँ पे लिख दीजिए। अब ये आपको क्या दिख रहा है, वोल्फ, तो W और F लिखा है, तो WOLF, ठीक है। अब ये दूसरा, ये क्या है, डियर, आपको डियर दिख रहा है ना, ये तो डियर की स्पेलिंग क्या होगी, डबल E बीच में आ जाएगा, D और R तो दिए ही हुए हैं। अब ये क्या है, जेकॉल कहते हैं इसे, जेकॉल, तो J और C और L तो लिखा है, तो JACKAL, जेकॉल। अब ये क्या है, आउल, तो OWL, आउल हो गया। अब ये आपको क्या दिख रहा है, मंकी, MO तो लिखा हुआ है, MONKEY, यहाँ लिख दीजिए। अब ये नेक्स्ट क्या है, आपको क्या दिख रहा है, ये है बियर, बियर दिख रहा है ना, तो BEAR, बियर। नेक्स्ट इज, ये है चिंपैंजी, तो चिंपैंजी की स्पेलिंग अभी आपने पढ़ी है इस पोएम में, तो CHIMPANZEE। नेक्स्ट ये क्या है, जिराफ, तो जिराफ की स्पेलिंग लिख दीजिए GIRAFFE, यहाँ पे आप लिख दीजिए जिराफ की स्पेलिंग। नेक्स्ट इज, लेट्स मेक द नॉइजेस दैट एनिमल्स मेक, आप जो एनिमल्स जो है ना वो अलग अलग नॉइजेस बनाते हैं, निकालते हैं, तो आपको वो निकालनी है। रोर लाइक अ लायन, आप लायन की तरह दहाड़िए, बार्क लाइक अ डॉग, डॉग की तरह बार्क करिए,
और हॉर्स ने करता है तो हॉर्स की तरह निकालिए, काऊ मूँ करती है तो काऊ के निकालिए, डक क्वैक क्वैक करती है, स्पैरो चिप चिप करती है, गोट ब्लीड ब्लीड करती है, मंकी चटर चटर करता है। तो ये सब ना उनके साउंड्स के नाम हैं, ठीक है। ये वाले ये जो चीज़ है उसके साउंड्स के नेम हैं। हम साउंड्स को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हिज जॉइन द डॉट्स कंप्लीट द नेम ऑफ द एनिमल्स। अब ये ना ये जो डॉट्स हैं इनको आपको जॉइन करना है, जैसे इस तरह से आप जब जॉइन कर देंगे तो आपके पास लास्ट में एक फ़िगर बन के आएगी। तो वो फिगर कौन से एनिमल की है, ये इसकी लंबी सी पूँछ हो गई, ये इसके पैर हो गए, तो ये किससे मिल रही है, तो आप यहाँ पे दिखेंगे डायनासोर, ये डायनासोर से मिल रही है। तो डायनासोर की स्पेलिंग क्या होती है, DINOSAUR, ये हो गई डायनासोर की स्पेलिंग। यहाँ वीडियो पॉज करके आप इसके आंसर्स देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।